ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 30 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्या दिया गया है, तुम्हारे पास सिंपल दोनों सीरीज दे के रखे है। ठीक है, अभी ये दोनों सीरीज में से कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन सा सीरीज डाइवर्जेंट है, कौन सा नहीं है, ये सब तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था। तो बात करते हैं सीरीज नंबर 1 को लेके। ठीक है, तो सीरीज नंबर 1 को तुम देखो ऐसे है 1 अपॉन n रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, अच्छा तो इसको तुम, अच्छा n कहां से शुरू हो रहा है, 1 से। चलो तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 बाई n इंटू n रेज टू द पावर 1 बाई n। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो इसको तुम ना नाम दे दो an। ठीक है, अभी an जो है तुम्हें तो देखते ही पता लग रहा है कि an जो है वो है पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस an। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये सीरीज है पॉजिटिव टर्म का सीरीज, राइट। अच्छा चलो, तो अभी देखो तुमने मानो bn के नाम से एक और सीक्वेंस ले लिया। सीक्वेंस कैसे लिया, 1 बाई n। तो ये जो bn को तुमने लिया, अभी तुम क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन bn, ये तुम्हें क्या देगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an क्या था, an था 1 अपॉन n रेज टू द पावर 1 बाई n, और यहां पे आएगा 1 अपॉन 1 बाई n। तो 1 बाई n ऊपर में चले जाने पर ये n हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या मिलने वाला है, तुम्हारे पास मिलने वाला है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n रेज टू द पावर 1 बाई n। अभी n रेज टू द पावर 1 बाई n ये एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी कहां पे जाता है, ये 1 पे जाती है, ये तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसे करते हैं, एकदम से एलिमेंट में हम जैसे करके आए हैं। तुमने इसको मान लो y इक्वल्स टू n रेज टू द पावर 1 बाई n, बोथ साइड पे तुम log ले लो, log ऑफ y yn। ठीक है, yn इक्वल्स टू 1 बाई n log n। अभी तुम क्या कर रहे हो, n के ऊपर तुम लिमिट बैठ रहे हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ yn। अच्छा, log फंक्शन कंटिन्यूअस है तो log लिमिट इंटरचेंज होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हें दे देगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ n अपॉन n, लिमिट है n के ऊपर और यहाँ पे log n अपॉन n, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बाई एल शॉपिटल तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है 0। तो तुम्हें इसका लिमिट निकालने के लिए बोला गया था yn का लिमिट, तो yn का लिमिट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, yn का लिमिट हो जाएगा e रेज टू द पावर 0, क्योंकि log के बेस में e है, ln है। ठीक है, तो ये 1। बात को समझ में आ रहा है, तो a हो गया 1 जो कि फाइनाइट है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वी कैन से दैट दिस सीरीज इज डीजीटी, मतलब डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार क्या होता है कि यदि लिमिट an अपॉन bn, ये यदि फाइनाइट संख्या आ जाए, नॉन जीरो फाइनाइट संख्या, देन an को लेके जो सीरीज बनेगा एंड bn को लेके जो सीरीज बनेगा, ये दोनों आपस में एक साथ या तो कन्वर्ज करे या फिर डाइवर्ज करे। अभी देखो bn जो है, तुम्हारे पास bn जो है ये है डाइवर्जेंट सीरीज बाई p टेस्ट। ठीक है, बाई p टेस्ट, क्योंकि p यहां पे 1 है, राइट। तो p टेस्ट से ये है डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट है तो an क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को कन्वर्जेंट बोलने वाला जो ऑप्शन है उसको पहले डिस्कस करो। ठीक है, चलो अभी तुम्हें स्टेटमेंट 2 को देखना है। स्टेटमेंट 2 जो है ये बहुत ही अच्छा है, तो स्टेटमेंट 2 से जाने से पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलो देखो, स्टेटमेंट 2 में तुम्हारे जो सीरीज है, सीरीज में तुम्हारे जो an है n1 बाई n स्क्वायर माइनस n रेज टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, ये है तुम्हारे पास an। सेकेंड की बात कर रहा हूं, तो ये सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने से पहले
मैं तुम्हें एक रिलेशन बता देता हूं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन ये है कि एज लिमिटिंग केस में, मतलब एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिमिटिंग केस में क्या होगा, लॉग ऑफ मतलब ln n ये होते हैं स्मॉलर 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 देन n रेज टू द पावर p which is smaller smaller than b raised to the power n which is smaller smaller than n factorial which is smaller smaller than n raised to the power n, ठीक है। और यहाँ पे p जो है p है पॉजिटिव एंड b जो है b है ग्रेटर देन 1, कोई भी संख्या हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। मैं लिमिटिंग केस की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो तुमने देखो इसको, मैं ये रिलेशन को मैंने क्यों लिखवाया यहाँ पे, इसका यूज तो मैं बाद में तुम्हें कर दूंगा, लेकिन पहले जो सीरीज का जो सीक्वेंस है उसको लिखो, ठीक है। सीरीज क्या है बेटा, सीरीज है तुम्हारे पास 1/n² माइनस n रेज टू द पावर 1/n। अच्छा, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एक बार बताना, 1/n² इंटू n रेज टू द पावर माइनस n होल रेज टू द पावर 1/n, ठीक है, माइनस n रेज टू द पावर 1/n। इज इट ओके? इसको तुम तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1/n² और इसको ऊपर में लेके गया तो तुम्हारे पास मिल रहा n रेज टू द पावर n रेज टू द पावर 1/n, ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अभी देखो एक बात, n कहां से शुरू हो रहा था, 1 से, तो मतलब n जो है, n 1 से बड़ा है n, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये होगा लेस देन 2 रेज टू द पावर n। कहां से बोला मैंने, देखो ये रिलेशन को देखो, n रेज टू द पावर p इज लेस देन मतलब स्मॉलर स्मॉलर देन b रेज टू द पावर n। b क्या है, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने b को 2 ले लिया, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n इज बिगर देन n रेज टू द पावर p को मैंने 1 ले लिया, और n तो शुरू हो रहा है 1 से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम सीरीज के साथ डील करोगे, सीरीज का क्वेश्चन करोगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम में आता है ये रिलेशन। इसको मैं क्लास में फ्रेंड्स फॉर एवर ये नाम से मैं बुलाता हूं इसको अपने क्लास में। तो ये रिलेशन को तुम क्या करो, इसको साइड में लिखो कि फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है, फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है। जितने दिन तुम रियल एनालिसिस करोगे ना, उतने दिन तुम्हारा ये साथ देगा, इतना अच्छा रिलेशन है ये, ठीक है। तो ये रिलेशन को ही मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं, राइट। तो देखो मेरा टारगेट है ये सीरीज को चेक करना, ठीक है, ये सीरीज को चेक करना। सीरीज का सीक्वेंस क्या है, कौन से सीक्वेंस से सीरीज बन रहा है, ये सीक्वेंस से सीरीज बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तुम देखो एक बार, ये रिलेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यदि वो मतलब सभी जगह पे इसको यहां से ऐसे लिख सकते थे, 1 रेज टू द पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू n रेज टू द पावर 1/n इज लेस देन 2, पावर में मैंने 1/n कर दिया। अच्छा, 1 रेज टू द पावर 1/n तो 1 के बराबर है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने इसको ऐसे लिख सकते थे, n रेज टू द पावर 1 is less than equals to n raised to the power 1/n is less than n raised to the power 2, क्योंकि n जो है ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग सेंस में आते हैं और रिलेशन भी इंक्रीजिंग सेंस में है, राइट। अच्छा, तो तुम यहाँ पे n² से सभी जगह पे तुम डिवाइड कर दो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, देखो एक बार, n, अच्छा n रेज टू द पावर 1 तो n के बराबर है, ठीक है। तो n/n² less than equals to n raised to the power 1/n upon n² is less than 1। अभी देखो तुम्हारे जो ये जो है ना, देखो इसको देखो एंड इसको देखो, ये दोनों तो सेम ही है ना। तो देखो ये जो सीरीज बन रहा है, ये सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ग्रेटर देन 1/n। अभी ये जो है ये भी पॉजिटिव का सीक्वेंस है, ये जो है ये भी पॉजिटिव का सीक्वेंस है। देन हियर वी कैन अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या बोलता है कि जो
छोटा वाला सीक्वेंस है उनको लेके जो सीरीज बनाओगे तुम, वो सीरीज यदि डाइवर्जेंट हो जाए तो उनका जो बड़ा वाला सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज जो है वो भी हो जाएगा डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। एंड हियर वी कैन अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज के साथ ही हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हियर वी कैन से दैट दिस सीरीज इज आल्सो ए डाइवर्जेंट सीरीज। इज इट ओके? तो ये जो सीरीज है ये भी डाइवर्जेंट सीरीज हो गया बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पे कहां पे था, ये गलत था, ये गलत था, ठीक है, सॉरी ये गलत था। तो 2 बोल रहा है कन्वर्जेंट, ए भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैथ में बता दो, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे हम एकदम फ्रेश क्वेश्चन देते हैं जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, एकदम सा फ्रेश क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन QOD टाइटल से आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे टाइटल से। ये जो वीडियो है इसके जो डिस्क्रिप्शन है तो वहां पे तुम्हें QOD क्वेश्चन ऑफ द डे नाम से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। वहां पे तुम्हें हमारे क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा। मोर देन 80 क्वेश्चन वहां पे है और 80 क्वेश्चंस पूरा का पूरा न्यू है और वो क्वेश्चंस कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रीमियम क्वालिटी में उसको अपग्रेड कर सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को, जो भी एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तुम्हें जो मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको तुम्हें सीखना है, क्वेश्चंस को खुद से करना है, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए लॉजिक को फाइंड करके उसको क्रैक करके क्वेश्चन को अपने आप से करना है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर जो बैचेस होते हैं, तुम वो बैचेस में भी तुम अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। वहां से तुम्हें कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन बैच रिलेटेड तुम्हें चाहिए तो वहां से तुम्हें ले लेना है, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि तुम्हें जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो, एक प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज में एक हाई क्वालिटी क्वेश्चंस रहता है, जो टेस्ट सीरीज कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस ऑल्सो, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज का भी सेपरेट बैचेस आता है, तुम वहां पर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू।